नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। 21 तारीख को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक एग्जाम लिया गया, जिसके अंदर हरियाणा सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न आए, बहुत सारे नए प्रश्न देखने को मिले। और आगामी जो आपका एग्जाम है, अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको सीधा सीधा फायदा मिलेगा। एक बार इन क्वेश्चनों को अच्छे से रीड करेंगे, इनके इर्द गिर्द के प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सही अर्थ है? भाई, हरियाणा का सही अर्थ पूछा है ना। ऑप्शन ए में दे रखा है भगवान का अबोर्ड, है ना। नंबर 2 है फसल का देवता, धन का देवता, अनाज का अबोर्ड। ठीक है, तो ये अबोर्ड शब्द दे दिया गया। अंग्रेजी में भी यहाँ पे यही शब्द रहेगा, ठीक है, और यहाँ भी यही है। तो अगर इनको देखा जाए, फसल का देवता ये तो आप काट सकते हैं, धन का देवता ये भी काट सकते हैं। अब अनाज का अबोर्ड और अपने बात करें भगवान का अबोर्ड। HSSC के आंसर की भी आ गई। आंसर की में आपका उत्तर क्या माना गया? ए माना गया। अबोर्ड का मतलब हो गया घर, है ना, निवास या घर बोले, चाहे निवास बोल दो आप या घर बोल दो, यानी भगवान का निवास यानी भगवान का घर। हरियाणा शब्द का अर्थ भी क्या निकलता है? हरि का मतलब है हरि का आना, याना से आना, भगवान हरि का आना। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? आगामी एग्जाम में आए इस तरह के क्वेश्चन कई बार अंग्रेजी वाले शब्द हिंदी में, अगर यहाँ पर निवास लिख देता ना तो अपने को क्या क्लियर हो जाता। तो अपना इस तरह का अगर वर्ड दोबारा आए तो अपने को यही करना है, भगवान का अबोर्ड यानी भगवान का निवास स्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने स्पेशल उन क्वेश्चनों को क्रॉप कर लिया है जो कि अपने भाई हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे। फकरे हरियाणा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? फकरे हरियाणा पुरस्कार हिंदी साहित्य, हरियाणवी साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? फकरे हरियाणा, शब्द से ही पता लग रहा है उर्दू साहित्य। उर्दू साहित्य के 2 बड़े पुरस्कार है फकरे हरियाणा, 5 लाख रुपए राशि के साथ ये आवंटित किया जाता है। वहीं दूसरी बात करें हाली पुरस्कार, हाली पुरस्कार उर्दू में 3 लाख रुपए के साथ दिया। हाली में ले आ रहा है, ले से 3 बना लेंगे, 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। फकरे हरियाणा में 5 लाख। बाकी जितने भी उर्दू साहित्य अकादमी के पुरस्कार बचे, सब में 1-1 लाख रुपए राशि दी जाती है। बाकी में 1-1 लाख रुपए राशि दी जाती है। तो जितने पुरस्कार हैं ये जरूर पढ़ के जाएं आगामी एग्जाम के लिए। मेन तो बड़े बड़े पुरस्कार ज्यादा आते हैं एग्जाम में भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अगला पूछा गया, हरियाणा सरकार ने कृषि और बागवानी फसलों और सुरक्षा उद्देश्यों हेतु संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी हेतु यह योजना शुरू की गई है। यानी हरियाणा सरकार के द्वारा, कृषि और बागवानी डिपार्टमेंट है, इनके द्वारा अपने क्या है सुरक्षा उद्देश्यों के लिए संवेदनशील, यानी वो एरिया जहां पर अगर बात करें एक टाइप से कि एरिया का अंदर जो आपने सुना होगा कि भाई जैसे पहाड़ी एरिया होता है, वहां पर जो खनन होता है, अवैध खनन, ये भी एक प्रकार से अवैध खनन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ना। तो देखो, सुरक्षा उद्देश्य हेतु संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी। अब निगरानी कैसे रखी जाएगी? निगरानी रखी जाएगी जी ड्रोन के माध्यम से, है ना। ड्रोन पायलट परियोजना शुरू हुई थी, पहले आपको पता होगा हिसार में, बहुत पहले एक करंट का क्वेश्चन भी आया था 2021 के अंदर। अब अपने बात करें इसी आधार पे एक और योजना शुरू की गई है, DRIISHYA, दृश्य, है ना। ये दृश्य मतलब देखना, ड्रोन के माध्यम से बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? बी इसका सही आंसर रहेगा। आगामी एग्जाम में अगर रिपीट होता है तो ध्यान में रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के मेवात में शांति कायम करना, है ना, यानी शांति स्थापित करने के लिए गोपालगिरी किले का निर्माण किसने करवाया? पहली बात तो गोपालगिरी जो किला है वो मेवात में नहीं होकर कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में है। कहाँ पे? अब ये गुरुग्राम में। चलो कोई बात नहीं, पुराने हिसाब से मेवात को, गुड़गांव को, ये पूरा एरिया, जब राजा अपने इस समय की बात करें आप बलबन की, तो पूरे एरिए को मेवात क्षेत्र ही कहा जाता था। मेवात में इन्होंने क्या करवाए थे? अपने 1265 में वन कटवा दिए थे। किसने? बलबन ने। बलबन का वास्तविक नाम क्या रहेगा? बहाउद्दीन, है ना, यानी बचपन का नाम बहाउद्दीन था। और बलबन आपको पता है 1265 में हरियाणा के वन कटवाए मेवात क्षेत्र में। तो इसका गोपालगिरी का आंसर क्या आएगा भाई? बलबन आएगा। लेकिन एग्जाम में आए गोपालगिरी किला कहाँ है वर्तमान में, तो आंसर क्या रहेगा आपका? गुरुग्राम रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर। गुरुग्राम में अपने भाई उरुस्वती संग्रहालय,
समर्पित है। तो उर्वशी संग्रहालय है गुरुग्राम में। जब भी संग्रहालय पढ़ते हैं इसका जरूर जिक्र आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, उसमें उल्टा पूछा गया था, इसमें उल्टा पूछ लिया, मतलब क्वेश्चन को आंसर बना दिया, आंसर को क्वेश्चन बना दिया। उर्वशी संग्रहालय युद्ध स्मारक नहीं है जी, संगीत का नहीं है, पुस्तकों का नहीं है, क्या आएगा, लोक मंच का है। यहाँ पर चित्रकला, मूर्तिकला, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और ये होगा कहाँ पर, उर्वशी संग्रहालय गुरुग्राम में है। 2002 में बना था। कब बना था भाई, 2002 में बना। हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे पहला संग्रहालय कौन सा है, झज्जर संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय रहेगा पहला, झज्जर संग्रहालय। ये कब बना था, झज्जर संग्रहालय आपका 1959 में बना था। ठीक है, झज्जर संग्रहालय कब बना, 59 में बना। वही बात करूं, कुरुक्षेत्र संग्रहालय, कमेंट करेंगे कब बना था, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कुरुक्षेत्र संग्रहालय कब बना था। चलिए अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि जयंती देवी संग्रहालय बताइए, तो जींद में है, 2007 में बना था। पानीपत संग्रहालय बताइए, आप कहोगे 2000 में बना था, पानीपत में ही रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ है, तो आप आंसर दोगे कि KUK यूनिवर्सिटी के प्रांगण में है, जो कि 2005 को बना था। आपसे पूछ लिया जाए कि भाई लीलाधर दुखी स्मारक कहाँ पे है, वो भी संग्रहालय टाइप में है, सिरसा में रहेगा, 2001 में बना था। तो जितने भी हरियाणा के संग्रहालय अच्छे से करके जाएं, आगामी एग्जाम के लिए आपसे पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया करंट से रिलेटेड भाई। ठीक है, हरियाणा में चक्रव्यूह अपने भाई एस्केप रूम नामक एक अग्रणी परियोजना किसने शुरू की है, जिसका उद्देश्य किशोरों को मादक पदार्थों की लत से दूर रखना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको एक यहाँ शब्द मिलेगा अपने नारकोटिस, है ना, नारकोटिस। और यही नारकोटिस आपको इन चारों ऑप्शनों में एक ही में ही मिलेगा। कौन से में, ये तो अपने क्वेश्चन का ये आंसर में हो गया ना, इसमें आप देखो ये रहा भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे कर सकते हैं आप हैंडल, इसका इसी के साथ मैच हो रहा है और में नहीं हो रहा। और सही भी क्या रहेगा आपका, ए आंसर इसका सही रहेगा आगामी एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे अगर बात करें आप ऐसे अभियान चलाए जाते हैं जो सारे याद नहीं होते, कुछ को आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ए इसका सही आंसर रहेगा। जितने भी लाइव चल रहे हैं, जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, सभी को बता देता हूं 23 तारीख को राव तुलाराम की याद में हरियाणा में शहीद दिवस बनाया जाता है। राव तुलाराम इस दिन शहीद हुए थे 23 सितंबर 1863 की बातें आपको याद होगा। हरियाणा की क्रांति के हीरो कहलाए जाने वाले, है ना, राजनायक के नाम से प्रसिद्ध राव तुलाराम की पुण्य तिथि आ रही है 23 तारीख को। इसी अवसर पर अपने एक डिस्काउंट दिया गया है 50%। साथ में भाई मेरी गुड़िया का जन्मदिन भी है 23 सितंबर को, तो आप मायरा 2 नामक कूपन कोड लगाकर 50% डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, 50% डिस्काउंट है आपका रहेगा, कोई भी कोर्स चीज हो, और नीचे दिए गए फोन नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है अगले को भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका 12वीं शताब्दी में हांसी में शिक्षा एवं साहित्य केंद्र की स्थापना किसने की। बिल्कुल एकदम नया क्वेश्चन है ना, 12वीं शताब्दी में हांसी में शिक्षा और साहित्य केंद्र की स्थापना किसने करी। तो इसका सही आंसर है अपने संत बाबा फरीद दास ने। ठीक है, तो ये बाबा फरीद है, इनके द्वारा की गई। एक बाबा फरीद 1600 आपने पढ़ा होगा 7 में, 1607 में फरीदाबाद बसाया, वो फरीद अलग है। ये 12वीं शताब्दी की बात हो रही है, और 1607 कब हो जाता है, ये आपका 17वीं शताब्दी की बात होती है। तो बाबा फरीद था ना, उसने फरीदाबाद बसाया था, वो अपने 1607 में बसाया था, ये याद करना है। और यहाँ बात करें बाबा फरीद की, तो भाई इनका जन्म है ना, अपने बात करें पंजाब प्रांत पाकिस्तान में हुआ था, आज वो स्थान पाकिस्तान में चला गया। बाद में ये भाई अपने यहाँ पर हरियाणा आ गए थे हांसी के अंदर, और इन्होंने शिक्षा ली थी ना, वो शिक्षा ली थी अपने भाई दिल्ली से शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने अपनी शिक्षा को फैलाने का काम करा। हांसी में आगामी एग्जाम में आए तो याद करेंगे। मुख्तार सिंह काकी का नाम सुना होगा आपने, एक है ना, जो कि अपने बात करें दिल्ली में आते थे शिक्षा देने के लिए, तो उन्हीं के ये चेले हैं भाई मुख्तार सिंह काकी। अगर पूछा जाए इनके गुरु का नाम बताइए, मुख्तार सिंह काकी, आप राइट आंसर दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लीजिए अपने एक रचना आई भाई, हर एग्जाम में इन दिनों में जो पेपर चल रहे हैं एक एक रचना पूछी जा
रही है। रचना क्या है? दादुर मोद की रचना डॉट डॉट द्वारा की गई। तो ये सही आंसर रहेगा स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास के द्वारा की गई है भाई। स्वामी हरिदास वैसे जन्म इनका यूपी में हुआ था, लेकिन हरियाणा से इनका संबंध, तो हरियाणा आपका इसका स्वामी हरिदास सही आंसर रहेगा। और आपको पता है जय नारायण कौशिक उपन्यासकार हैं, ठीक है। इनके कौन कौन से उपन्यास है? माटी का मोल, बूढ़ी सुहागिन, ये किनका है? जय नारायण कौशिक का है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में, लीजिए रामसर स्थल जो है इनके अंतर्गत संरक्षण के लिए किस आवास श्रेणी का चयन किया गया है? तो रामसर का जब भी आप हरियाणा जीके में भी पढ़ते हैं तो रामसर का आपको पता होगा जो आदर भूमि है, जैसे अपनी हरियाणा की 2021 में बिंडावास और सुल्तानपुर को ऐड किया गया है ना। रामसर की बात करें तो ये रामसर साइट ने काम करना शुरू करा 1975 में। उससे पहले 71-72 में कोई समझौता संधि वगैरह भी हुई, 75 से ये रनिंग में है। और बात की जाए भारत में टोटल एट प्रेजेंट टाइम भारत के 85 स्थल इसके अंदर शामिल है, 85 में से 2 हरियाणा के शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, हरियाणा की कौन सी पहाड़ियां सरस्वती और घग्गर, सरस्वती और घग्गर जैसी नदियों का स्रोत है? सरस्वती कहां से निकलती है? तो सरस्वती आदि बद्री यमुनानगर से मानी जाती है। चलो यहाँ पर यमुनानगर में भी रावली शिवाली पहाड़ियां हैं। और घग्गर की बात करें, घग्गर तो भाई अपने क्या है, हिमाचल प्रदेश के डाग से ही से निकलती है। तो यहाँ भी शिवालिक पहाड़ियां, आंसर क्या आएगा? शिवालिक पहाड़ी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नेक्स्ट पूछा गया, लीजिए करनाल शहर में किस मानव निर्मित झील का नाम एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पे रखा गया है? तो करनाल में एक ही झील है, कर्ण झील भाई, ठीक है। लेकिन प्रॉपर एग्जाम में आएगी करनाल की जो कर्ण झील है, कर्ण झील कहाँ स्थित है? तो आपको करनाल ना देकर उचाना उत्तर देना है। उचाना एक अपना जींद में भी है, एक करनाल में भी है। उचाना करनाल में स्थित रहेगी आपकी कौन सी झील है? कर्ण झील। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? कर्ण झील। कर्ण झील 1972 में आपकी बनी थी भाई, और मात्र 17 एकड़ पर हरियाणा की सबसे छोटी झीलों में से शामिल रहेगी कौन सी? कर्ण झील। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया, लीजिए ये इतने क्वेश्चन है भाई, है ना, बिल्कुल। एक अपना और क्वेश्चन आया था, लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ये भी था, इसके अंदर आया क्यों नहीं भाई? एक क्वेश्चन और था, एक मिनट इसको जूम कर लेते हैं। हो गया, ये करनाल वाला भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ ये रह गया भाई, एक ये क्वेश्चन एक छोड़ दिया था अपन, ठीक है। लीजिए हरियाणा में राज्य फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला यानी जो लैब है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई? 1973 में हुई। मैंने हरियाणा पुलिस की एक स्पेशल वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था, आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं कि भाई जो ये अपनी लैब है, साइंस की फोरेंसिक लैब है, इसकी स्थापना है ना वो भाई 1973 में हुई। यही आंसर माना गया है। कहाँ हुई थी? रोहतक में। और बाद में 1974 में से मधुबन में भेज दिया गया, मधुबन में इसको यहाँ से भेज दिया गया। तो ये फोरेंसिक साइंस लैब आपकी रोहतक में स्थापित हुई, बाद में से मधुबन भेज दिया गया। ये क्लास सिर्फ 2 महीने पहले की है, ठीक है। तो आप लगातार जो भी प्रीवियस पेपर हो रहे हैं मौके पर, इनके सारे क्वेश्चन करते जाओ, बाद में इकट्ठे हो जाएंगे तो दिक्कत करेंगे, फिर आप आंसर याद करोगे। अभी इनके आसपास के इर्द गिर्द के पर्सन भी कर रहे हैं। तो जो भी आपने देख रहा है इस समय, अगर अपनी ऐप पर कोई भी कोर्स लेना है, डेमो लगाइए। डेमो लगाने के बाद 50% डिस्काउंट के लिए मायरा 2 कूपन कोड लगाकर आप ये 23 तारीख तक डिस्काउंट पा सकते हैं। राव तुलाराम की जैन पुण्यतिथि भी है, साथ में भाई अपने क्या है, गुड़िया का जन्मदिन भी है, मेरा 2 साल की हो जाएगी, है ना। तो मायरा 2 कूपन कोड लगाइए और एप्लीकेशन में जाकर पहले डेमो लगाओ, फिर एक कूपन कोड लगा के ज्वाइन कर लो, ताकि आगामी जो आपका सीईटी एग्जाम है उसकी तैयारी अभी से शुरू हो जाए, ताकि सीईटी का जब एग्जाम आए तो आप पर प्रेशर ना आए। क्योंकि आप पहले से ही तैयारी कर रहोगे, 2-2, 3-3 घंटे भी अगर पढ़ते जाओगे ना, ठीक है, 2 घंटे तो कम है, कम से कम 4-5 घंटे आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। अपनी ऐप पर लाइव क्लास भी आ रही है, ठीक है, और प्लस में रिकॉर्डेड पढ़िए। आप रिकॉर्डेड देखिए, 1 से लेकर कंटिन्यू लाइव चले, वो लाइव देख लीजिए। धन्यवाद।